प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सबसे बड़ी समस्याएं भौतिक यानी फिजिकल रूप से नहीं, बल्कि शब्दों से क्यों आती है? रिश्ते क्यों टूटते हैं जबकि इरादा बुरा नहीं होता? आज हम नीति वचन अध्याय 18 के 13 से 24 वचनों से देखेंगे कि परमेश्वर की बुद्धि हमारे कान, हमारी जीभ और हमारे संबंधों को कैसे आकार देती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन समझदारी से भरा हो, आपकी वाणी जीवन दे और आपके संबंध टिके रहें, तो यह संदेश अंत तक सुनिए। आइए वचनों की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं वचन 13। जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूर्ख ठहरता है और उसका अनादर होता है। परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। निर्गमन 3:7। जब मनुष्य बिना सुने बोलता है वह परमेश्वर के स्वभाव के विरुद्ध चलता है। यह समस्या ज्ञान की कमी नहीं, बल्कि कभी कभी घमंड का कारण भी होता है। याकूब 1:19 कहता है, सुनने में फुर्ती, बोलने में धीमे और क्रोध में धीमे हो। इसलिए प्रियो, जल्दबाजी में दिया गया उत्तर रिश्तों को तोड़ता है और सभा, परिवार, समाज और सेविकाई में विवाद का कारण बनता है। जो सुनना नहीं सीखता वह प्रभु की आवाज भी नहीं पहचान पाएगा। देखते हैं वचन 14। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा को संभालता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है? यह वचन हमें मनुष्य की पीड़ा की गहराई तक ले जाता है। शरीर बीमार हो सकता है, पर मन में आशा हो तो जीवन चलता है। पर जब आत्मा टूटती है तो जीवन अंदर से सूखने लगता है। नीति वचन 17:22 कहता है, उदास मन हड्डियों को सुखा देता है। यह वचन हमें मसीह की आवश्यकता की ओर ले जाता है। यीशु ने कहा, थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। मत्ती 11:28। और भजन संहिता 34:18 कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के निकट रहता है। पैसा, पद, लोग, कोई भी टूटे मन को नहीं भर सकता। केवल परमेश्वर की उपस्थिति ही आत्मा को उठाती है। देखते हैं वचन 15। समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में रहते हैं। यहाँ ज्ञान जानकारी नहीं, बल्कि परमेश्वर की दृष्टि से जीवन को देखने की क्षमता है। होशे 4:6 कहता है, मेरे लोग ज्ञान के अभाव से नाश होते हैं। जो सीखना छोड़ देता है वह गिरने लगता है। आत्मिक घमंड विकास का सबसे बड़ा शत्रु है। सच्चा आत्मिक व्यक्ति हमेशा शिष्य बना रहता है। जो सीखता रहता है वही बढ़ता है। देखते हैं वचन 16। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। परमेश्वर स्वयं देने वाला परमेश्वर है। दान परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करता है। लूका 6:38 कहता है, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। दान केवल पैसा नहीं, समय, प्रेम और सहायता भी है। उदार व्यक्ति अवसरों को बहुमूल्य समझता है। उदारता परमेश्वर के स्वभाव की पहचान है और उदारता परमेश्वर की आशीषों के लिए दरवाजे खोलती है। देखते हैं वचन 17 और 18। मुकदमे में जो पहले बोलता वही सच्चा जान पड़ता है, परंतु बाद में दूसरे पक्ष वाला आकर उसे जांच लेता है। चिट्ठी डालने से झगड़े बंद होते हैं और बलवंतों की लड़ाई का अंत होता है। मनुष्य स्वभाव एक पक्षीय कहानी सुनकर निर्णय करता है, पर परमेश्वर पूर्ण सत्य का परमेश्वर है। परमेश्वर निष्पक्ष न्यायी है। यूहन्ना 7:24 कहता है, बिना सोचे न्याय न करो। बहुत से विवाद अधूरे सत्य से पैदा होते हैं, इसलिए एक पक्ष सुनकर
निर्णय लेना गलत है। धैर्य न्याय को सही दिशा देता है। बुद्धिमान वही है जो दोनों पक्ष सुनता है। देखते हैं वचन 19। चिढ़े हुए भाई को मनाना दृढ़ नगर के ले लेने से कठिन होता है और झगड़े राजभवन की बेंडों के समान है। शत्रु के से युद्ध आसान है, पर अपनों से टूटे संबंध मन की दीवारें खड़ी कर देते हैं। मत्ती 5:24 कहता है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप की सेवकाई दी है। आप इसे देख सकते हैं 2 कुरिन्थियों 5:18 में। नम्रता हमेशा संबंधों को जोड़ती है। देखते हैं वचन 20 और 21। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। परमेश्वर ने शब्दों से सृष्टि की। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय। शब्दों में सृजन या विनाश की शक्ति है। इफिसियों 4:29 कहता है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। इसलिए शब्द घाव भी देते हैं और चंगाई भी। शब्द आत्मा पर निशान छोड़ते हैं। समाज, परिवार, कलीसिया सब इससे प्रभावित होते हैं। देखते हैं वचन 22। जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। विवाह परमेश्वर की योजना है। उत्पत्ति 2:18। इफिसियों 5:25 कहता है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। पत्नी बोझ नहीं, वरदान है। विवाह में सम्मान और प्रेम आवश्यक है। जहाँ परमेश्वर केंद्र में है वहाँ विवाह फलदायी होता है। अंतिम भाग देखते हैं वचन 23 और 24। निर्धन गिड़गिड़ा कर बोलता है, परंतु धनी कड़ा उत्तर देता है। मित्रों के बढ़ने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र है जो भाई से अधिक मिला रहता है। यहाँ 2 प्रकार के संबंध दिखते हैं। पहला, बहुत से जान पहचान वाले, और दूसरा एक सच्चा मित्र। यीशु हमारा सच्चा मित्र है। यूहन्ना 15:13 कहता है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। भीड़ साथ चल सकती है, पर दर्द में वही रहता है जो सच्चा मित्र है। यीशु सिर्फ हमारा उद्धार करता नहीं, हमारा सच्चा और परम मित्र भी है। प्रिय भाइयों और बहनों, नीति वचन 18:23 से 24 हमें सिखाता है कि बुद्धि सुनने से शुरू होती है, चरित्र बोलने से प्रकट होता है, संबंध नम्रता से बचते हैं और जीवन मसीह के साथ चलने में बदलता है। मत्ती 7:24 कहता है, जो मेरी बातें सुनकर उन पर चलता है वह बुद्धिमान है। आज आइए हम सिर्फ सुनने वाले नहीं, चलने वाले भी बने। चलिए प्रार्थना में अपने सरों को झुकाते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरे सामने नम्र होकर आते हैं। आज तेरे वचन ने हमें सिखाया कि बुद्धि सुनने से शुरू होती है और जीवन हमारी वाणी से प्रकट होता है। प्रभु, जहाँ हमने बिना सुने बोला और अपने शब्दों से चोट पहुंचाई, हमें क्षमा कर। हमारे कान खोल कि हम पहले सुने और फिर बोलें। जो मन आज टूटे हुए हैं उन्हें अपनी शांति और चंगाई से भर दे। हमें ऐसा हृदय दे जो सीखने वाला, नम्र और उदार हो। हमारी जीभ पर पहरा दे कि हमारे शब्द जीवन, आशा और प्रेम बोएं। हमारे रिश्तों में मेल मिलाप और हमारे घरों में
तेरा अनुग्रह बना रहे। धन्यवाद प्रभु कि यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता और सच्चा मित्र है। हम यह प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। भाइयों और बहनों, यदि आप ऐसे और बाइबल आधारित संदेश सुनना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।